उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जहां सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, आज 17वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बस कुछ देर पहले ही टनल में दाखिल हुए थे। मजदूरों का हालचाल उन्होंने जाना है, तमाम मजदूरों के कुशल क्षेम की जानकारी उन्होंने ली है और उम्मीद भी जाहिर की है कि अब बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। लेकिन 17वां दिन है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए लगातार जारी है, काम बिना रुके हुए रात दिन काम किया जा रहा है। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं मशीनें लगातार वहां तक पहुंच रही है, जो मलबा है उसे बाहर निकालने की कोशिश, और मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो बहुत ही कारगर साबित होगा, जिसकी उम्मीद है। और इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहां लगातार अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बेहद कामयाबी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जिस तरह से काम शुरू हुआ था अमेरिकन ऑर्गन मशीन के जरिए, लेकिन उस ऑर्गन मशीन का हिस्सा टूट जाने के बाद काफी हद तक बैकफुट पर आया था ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि उस मशीन के हिस्सों को निकालने में ही एक लंबा वक्त चला गया और इस तकरीबन 50 घंटे का हम वैसा सदुपयोग नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जबकि मैनुअल ड्रिलिंग का काम चल रहा है, खुदाई की जा रही है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, और बहुत ही बगैर किसी बाधा के सीधे अब कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए तमाम वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रात और दिन जुटे हुए हैं। देश भर की तकरीबन 25 ऐसी एजेंसीज हैं जो अपना अपना योगदान दे रही है, अहम भूमिकाएं निभाई जा रही है, जिससे जो बन पड़ रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वो किया जा रहा है हर विभाग की ओर से। और अब जबकि कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जो बात कही है वो ये कि 52 मीटर तक के सफलतापूर्वक खुदाई कर ली गई है। यानी अब वो दूरी बहुत कम रह गई है जब फंसे हुए 41 मजदूरों तक पहुंचना होगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द बगैर किसी बाधा के ये ऑपरेशन पूरा हो सकता है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, जो ताजा अपडेट है ये कि कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल कोई बाधा नहीं, कितनी उम्मीद ऐसी जताई गई है खुद मुख्यमंत्री की ओर से कि अब ये ऑपरेशन पूरा हो सकेगा? देखिए, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री सीएम धामी ने बताया कि 1 मीटर के तकरीबन तो उनके सामने ही अंदर गया है, ऐसे में उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत, हम लगातार पिछले 15-16 दिनों से इस तरीके की उम्मीद लिए बैठे रहते हैं और थोड़ी कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो इसी वजह से जिंक्स ना लगे। हमारी बातचीत भी हुई यहाँ के राट माइनर से, जिन्होंने बताया कि तेजी से काम चल रहा है और उनका कहना था कि बाधा अगर कोई नहीं आती है तो देर रात या कल बिल्कुल सुबह तड़का सुबह जैसे हम बोलते हैं, सुबह 2-3 बजे तक या 4 बजे तक अच्छी खबर आ सकती है। आगे की जो 5 मीटर्स की बात की जा रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि कोई ऑब्स्टिकल उसमें ना हो, किसी तरीके की कोई बाधा ना हो, जिससे कि आसानी से ड्रिल करके जो मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है उसको करके पाइप को हल्के हल्के पुश किया जा सके, ताकि अब मजदूरों के पास पहुंचने में ज्यादा समय ना लगे। तमाम जो गाँव की यहाँ की औरतें हैं आसपास की, वो भी इस खबर के बाद यहाँ पर आ गई, वो भी मंगल गीत गा रही है, शुभ गीत गा रही है, सबकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई है। प्रशांत, और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर कि किस तरीके से अब हर उस चेहरे पर एक तरह से मुस्कान लौटती हुई दिखाई दे रही है, जो इस उम्मीद में बैठे थे कि बहुत जल्द ये ऑपरेशन पूरा हो और जो 41 फंसे हुए मजदूर भाई हैं वो सकुशल बाहर आए। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेहद खास है, क्योंकि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हर वो जिम्मेदार शख्स जिनके कंधों पर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी है, रात दिन एक करके इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। लोग लगातार इस बात की कामना कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन बगैर किसी बाधा के बहुत जल्द पूरा हो। यानी जिसका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से वो इस कामना में और इस काम में जुटा हुआ है, और यही इसकी एक सफलता के अहम संकेत भी माने जा सकते हैं। क्योंकि आज सुबह सुबह ही तकरीबन 8:55 पर इसी सिलक्यारा टनल के नजदीक ही जो हेलीपैड बनाया गया है अस्थायी रूप से, वहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे थे और तकरीबन 12 से 15 मिनट उन्होंने टनल के भीतर खुद बिछाया है। और उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है, जब हमने खुद उनसे सवाल किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या ताजा हाल है, जवाब क्या है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, वो भी सुनिए। काफी दिनों से लगे हैं और सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जितना उनकी जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी
52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं। 52 मीटर जा चुका है, ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, अब नेचर ने भी एक मदद की है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो आशंका जाहिर की थी कि मौसम करवट बदल सकता है, बारिश हो सकती है, बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो सकती है, कल वैसा नहीं हुआ। बादल जरूर छाए रहे, लेकिन आज सुबह से ही धूप खिली हुई है और ये एक बेहद अहम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करने वालों के लिए शुभ संकेत भी है। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी जब बादल ढकने लगे थे कि कहीं कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा ना हो, लेकिन लगता यह है कि अब प्रकृति भी रहम कर रही है और ये अब बगैर बाधा के ही ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचने वाला है। मौसम जरूर बीच बीच में बदल जाता है, पहाड़ों का मौसम तो ऐसा है कि पल में बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, और ये कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से अब स्थानीय लोगों में भी ये उत्साह दिखाई देने लगा है। आसपास के लोग जो पहले कहीं किसी वजह से अपने अपने स्तर पर नाखुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह है। और ये देखिए, ये तस्वीर बेहद खास है। किस तरह से हाथ जोड़कर एक बुजुर्ग महिला इस टनल के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर बेहद खास है, बहुत खास ये तस्वीर है, जब इस तरह से लोग अपनी अपनी तरफ से एक कामना करते हैं और इनके बस में जितना है उतना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनके बस में है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी तक पहुंचाने की कोशिश वो लगातार जारी है। टनल के नजदीक ही कहीं एक हल्का सा पानी का रिसाव भी लोगों को देखा गया था, तब भी पेशानी पर बल पड़े कि क्या कहीं ये कोई बाधा का कारण तो नहीं। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी युगल दिखा रहे हैं कैसे उसको भी अब देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। टनल के नजदीक में ही हल्का सा पानी का रिसाव देखा गया था कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन अब तक की जो जानकारी रिपोर्ट्स हम तक के दी गई है इन एक्सपर्ट्स के जरिए, उसके मुताबिक ये कोई एक बड़ी दिक्कत नहीं है। ये पहाड़ी इलाके में बहुत आम है। और इसके अलावा भी बेहद खास बात ये कि अब जबकि ऑगर मशीन का पूरा हिस्सा काटकर कल सफलतापूर्वक निकाल लिया गया था और एक नई जिम्मेदारी रेड माइनर्स के हाथों में, वो एक्सपर्ट्स जो जमीनी स्तर पर बेहद कामयाबी से इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, जब उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया है तो सभी के चेहरे पर वो खुशी एक बार फिर लौटती दिखाई दी है। क्योंकि जब हमने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये बात कही थी कि हमारे अपने मेरे मजदूर साथी टनल के भीतर फंसे हुए हैं, हमें मौका मिलता है तो हम तकरीबन 24 से 36 घंटे के भीतर अपने मजदूर साथियों तक पहुंचेंगे, रात और दिन काम करेंगे। और अब वो साकार होता दिखाई भी दे रहा है। कल रात में हमने 5 मीटर कर चुके हैं, 6 मीटर और बाकी है। हाँ, 51 मीटर हो चुका है हमारा। 24 घंटे में हो जाएगा क्लियर। 1 घंटे में ये 1 मीटर में कुछ पता नहीं है, 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं, कोई पॉसिबल नहीं। और अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि ये रैट माइनिंग की प्रक्रिया कैसे हो रही है, कैसे बारीकी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही जब ये सब किया जा रहा है तो किन बातों का इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको उत्तरकाशी का ये सिलक्यारा टनल हम दिखा रखे हैं। इसमें रैट माइनर्स टीम के सदस्य जो हैं वो किस तरीके से अंदर जाते हैं। तो देखिए, इसी पाइपलाइन के आखिरी छोर पर जाकर वो मलबे को साफ कर रहे हैं। ये सिलक्यारा टनल आप देख रहे हैं और ये रैट माइनर्स की टीम है। और उधर जो आखिरी छोर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तमाम वो बड़े बड़े हार्ड रॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिनको साफ करने के लिए रैट माइनर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इतना ही नहीं, ये रैट माइनर्स टीम जो है वो किस तरीके से काम करेगी वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए, छोटे छोटे औजारों के साथ जो है ये दरअसल रैट माइनर्स पाइपलाइन के जरिए, क्योंकि ये सिलक्यारा टनल है जहां पे लगातार खुदाई चल रही है, लेकिन इस मलबे को हटाया जो है जाएगा और ये बेहद बारीक काम है जिसकी वजह से बहुत एक लंबा वक्त भी
लग सकता है। पाइपलाइन के अंदर सुरक्षा को देखते हुए रैट माइनर्स की टीम ऑक्सीजन मास्क से लैस है, क्योंकि पाइपलाइन के अंदर मुमकिन है कि उन्हें उतनी ऑक्सीजन ना मिल पाए जितना कि उन्हें सांस लेने में जरूरत पड़ती है। फिलहाल आप ये देखिए, ये पाइप है और यहाँ पर मलबा यानी कि हार्ड रॉक है। 5 मीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है इसे काटने में, और उसके बाद सफलता मिल जाएगी। 41 जो मजदूर फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने में इस मैनुअल खुदाई में जैसे ही 6 से 7 किलो मलबा इकट्ठा होता है, ये अंदर गए ट्रॉली के जरिए तुरंत बाहर भी भेज दिया जाता है, जिससे कि अंदर का रास्ता जो है वो ब्लॉक ना हो। इतना ही नहीं, देखिए 1-1 मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बारीकी से हो रही इस खुदाई में वक्त लग रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि हर 2 से 3 घंटे में 1 मीटर की मैनुअल खुदाई जो है की जाएगी, कुछ इसी तरीके से कि मलबा लेकर आया जाएगा और फिर वापस ट्रॉली से भेजा जाएगा। और अगर मैनुअल खुदाई में आगे कोई बाधा नहीं आई तो उम्मीद इसी बात की जा रही है कि 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर, और हो सकता है ये समय और भी कम हो जाए, इस ऑपरेशन में कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से टनल में करीब 12 मीटर की खुदाई का काम अभी बाकी है। और देखिए हर 2 से 3 घंटे में जिस तरीके से हम समझा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग जो है वो अंदर आएंगे, 1 मीटर की खुदाई हो रही है और 2 मीटर की नई खुदाई का काम आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट, और ये तस्वीर जिस तरीके से हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रैट माइनर्स किस तरह से कामयाबी से लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जितने देर वो टनल के भीतर मौजूद रहे, उनकी नजरों के सामने ही तकरीबन 1 मीटर की खुदाई उन्होंने देखी कि किस तरीके से वो आगे बढ़े हैं कामयाबी से, और अब बहुत जल्द ये 2 मीटर भी आगे के कंप्लीट हो जाएंगे, यानी तकरीबन 54 मीटर की खुदाई इसी तरह से बगैर किसी बाधा के बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। ये उम्मीद खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जाहिर की है। जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर किस तरह का स्वास्थ्य है उन मजदूरों का, उन्होंने कहा है कि वो सकुशल हैं, स्वस्थ हैं, और लगातार पल पल उनके स्वास्थ्य पर हमने नजर बनाई हुई है, क्योंकि हमारी यही एक सबसे बड़ी चिंता भी है कि वो स्वस्थ रहें, कुशल रहें। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरी तरफ लगातार जारी है। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी युगल दिखा रहे हैं किस तरीके से टनल के बाहर हर उस तरीके के इंतजामात को करके रखा गया है जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्रेन के जरिए सीमेंट का एक चौकोर पाइप का हिस्सा है जो तकरीबन 3 से 4 फीट की चौड़ाई का वाला दिख रहा है, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी और इसे अंदर भेजा जाएगा। लेकिन जो रैट माइनर्स हैं, पूरी उम्मीद अब इन पर टिकी हुई है, क्योंकि यही अब इस पूरी जंग के सबसे बड़े योद्धा साबित होते दिखाई दे रहे हैं, और कामयाब योद्धा, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार रैट माइनिंग यानी कि चूहों की तरह से एक सक्रिय जगह पर कुतरते हुए यानी खुदाई करते हुए आगे बढ़ने में वो माहिर हैं, वो काम वो बखूबी अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन काम उन तमाम योजनाओं पर नहीं रुका है, क्योंकि ये तो वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रैट माइनर्स आगे बढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल जिस तरीके से अभी ड्रिलिंग कर रहे हैं रैट माइनर्स, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम चल रहा था वो भी लगातार जारी है, यानी कि तमाम वो योजनाएं लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजदीक से नजर बनाए रखी है। पीएमओ लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। प्रधान सचिव पीके मिश्रा यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम जिस तरीके से कल कार्तिक पूर्णिमा का दिन देव दीपावली मना रहे थे, वहीं कुछ मजदूर दीपावली के दिन से टनल में फंसे हुए हैं, और जरूरत इस बात की है कि हम लगातार काम ना कर सके, क्योंकि घर से बैठकर अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं, और ये प्रार्थना एक बड़ी ताकत होगी, आपदा में एक बड़ा संबल होगी हमारी ये प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही प्रार्थना की। हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं कि प्रयास लगातार जारी है, हम प्रार्थना करें, जहां हम पूरी दुनिया की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, वहीं हमारे आफत में फंसे 41 मजदूर भाइयों की सकुशल वापसी की भी कामना करें। और ये कामना आज हर तरफ दिखाई दे रही है। हम यहां पर देखें तो आज की सुबह अब ये माना जाने लगा है कि अगले जो 24 घंटे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है,
और उम्मीद तो यह भी जाहिर की जाने लगी है कि हो सकता है इस 24 घंटे के भीतर ही यानी पहले ही एक खुशखबरी आ जाए कि हम कामयाबी से उन मजदूर भाइयों तक पहुंच चुके हैं और सकुशल वापसी का रास्ता बन चुका है। और जब ये खबर तमाम आसपास के लोगों तक पहुंच रही है तो उनकी मौजूदगी भी हम देख सकते हैं। यहाँ आसपास भी बड़ी तादाद में कुछ लोग अब आने लगे हैं। ग्रामवासियों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ महिलाएं हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंच भी रही हैं और हाथ जोड़े सूर्य भगवान की कामना करते, प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बताया गया कि पहले एक बाबा बौखनाग का मंदिर भी हुआ करता था और जब ये डेवलपमेंट शुरू हुआ तो शायद उसे हटाना पड़ा था, लेकिन एक अस्थाई मंदिर भी बना दिया गया है। अस्थाई मंदिर जहां पर पूजा पाठ लगातार जारी है। सुबह से हम देख सकते हैं एक पुजारी वहां पर मंत्र जाप लगातार जारी रखे हुए है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जब यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर के प्रार्थना की थी। टनल के भीतर वो दाखिल हुए थे और उसके बाद में उन्होंने आकर बताया कि फिलहाल जो जानकारी हमें मिल पा रही है, जो रेट माइनर्स काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई बाधा अब तक तो नहीं आई है और यही उम्मीद भी कर रहे हैं, इसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं, कामना भी यही कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से काम आगे बढ़ता रहा बगैर किसी हर्डल के तो वो लम्हा बेहद नजदीक होगा जब ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाला है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि ये जो आने वाले 24 घंटे हैं, हो सकता है कि इस 24 घंटे के भीतर ही एक बड़ी कामयाबी हाथ लगे। लेकिन आसपास जो काम चल रहा है, तस्वीरों के जरिए हम वो भी दिखाएंगे। मेरे सहयोगी युगल दिखा रहे हैं कैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम वो जवान जो लगातार इस आपदा के पहले दिन से ही यहां पर मुस्तैद हैं, तैनात हैं, वो अपनी एक्सरसाइज जारी रखे हुए हैं। यानी कहीं किसी तरह की कोई कोताही नहीं। जब लास्ट मोमेंट पर उनकी जरूरत पड़ने वाली है तो रेस्क्यू कैसे होगा, ये लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, लगातार अपनी तैयारियों को अपग्रेड कर रहे हैं। जहां चारों तरफ ये इक्विपमेंट्स हम देख सकते हैं, विश्व स्तरीय तमाम वो संसाधन जुटा लिए गए हैं, हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। और ना सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल अभी खुदाई आगे बढ़ रही है, बल्कि हम देख सकते हैं कि वर्टिकल खुदाई का काम भी नहीं रुका हुआ है और हर तरफ से ये काम लगातार जारी है। लेकिन अब जो काम हो रहा है ये बेहद एहतियात से हो रहा है, क्योंकि अब जानकारी ये दी गई है, प्राथमिकता अब सीधे वही है कि जो मजदूर फंसे हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित रहें और सकुशल इनकी वापसी हो सके। किसी भी तरह की जल्दबाजी में कहीं कोई बड़ी चूक ना हो जाए जो एक बड़ी आपदा को और निमंत्रण दे दे। और इसीलिए काम की जो गति है उससे हर कोई संतुष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना गया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्द उन्हें अब बाहर लाया जाएगा और वो वक्त बहुत नजदीक आने वाला भी है। और ना सिर्फ उन मजदूरों को आश्वस्त किया गया है, बल्कि उनके परिजनों से भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो लगातार कांटेक्ट में हैं और वो भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है ये कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ है। हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं, हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, जो उम्मीद सीएम की ओर से जाहिर की गई है, क्या ये माना जाए कि आने वाले जो 24 घंटे हैं इसके पहले ही अगर कोई बड़ी बाधा नहीं आती तो एक बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया के सामने होगी?